हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सुमिटोमो इंडिया लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर यूजिंग द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और जिसे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा अलग लगेगा जैसा ट्रेडिशनली आपने और वीडियोस पे टेक्निकल एनालिसिस को देखा है। हम यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को और जो भी अलग अलग थ्योरी होती है उनको मार्किंग करते हैं और अपना एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लिखते हैं। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है, तो आप इसको देखिए। 2-3 और मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और उसमें देखिए कि जो भी हमने आपको सेटअप बताया है क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर हमारी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे आप सीखने के बाद में किसी भी स्टॉक में, चाहे वो इंडियन स्टॉक हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, कहीं पर भी जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल रूल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके कोई भी स्टॉक आप बता सकते हैं जिसका चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके दूं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने मार्किंग ऑलरेडी कर लिया जिससे कि आपका टाइम कम लगे, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि वो किस तरह से आइडेंटिफाई किया था। देखिए, प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए हमें ना बड़े टाइम फ्रेम से देखना चाहिए। उससे अगर आप देखना चालू करेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि स्टॉक में अभी चल क्या रहा है। और मार्किंग करना बहुत ही आसान होता है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कहां से जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने एंट्री की है, और उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि सारे ऑर्डर एक टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और स्टॉक हमेशा रिट्रेस होता है क्योंकि वो 10 से 15% पर या एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जब बिग प्लेयर सेलिंग करेंगे या बाइंग करेंगे वो स्टॉक उसी दिशा में नीचे जाएगा। अब जो बिग प्लेयर्स है वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट ले लेते हैं और मूवमेंट बनाते रहते हैं, तो हमें उन्हीं को फॉलो करना है जिससे कि हम भी अपना अच्छे से ट्रेडिंग कर पाए। चलिए फ्रेंड, यही रूल को चार्ट के ऊपर में कैसे देखना है वो आपको बता देता हूं। देखिए, सिंपल से रूल है कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, और उससे पहले अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो उस जोन को आपको मार्क करना है। जैसे यहां पर सिंपली हम देख पा रहे हैं कि मंथली एक जोन है। यहां पर ये वाली बिग कैंडल ने मुझे बता दिया कि भाई यहां से मूवमेंट हुई है। इवन इसने यहां पर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो पिछले रेसिस्टेंस होते हैं उसको ब्रेक किया है। वो ब्रेक तभी होगा जब उसमें नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां से इस कैंडल ने जो ये प्रीवियस जो रेसिस्टेंस बना हुआ था यहां पर ऊपर ब्रेक हुआ, और उसके बाद में जैसे मैंने आपको कहा है कि सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जिन्होंने भी नीचे बाय किया हुआ है, जो बिग प्लेयर्स है, और वो सेलर बन जाते हैं जो बायर्स थे, और प्राइस आ जाता है नीचे और फिर से उसी जोन में आएगा और फिर से बाय करेंगे। यही सिंपल थ्योरी चलती रहती है और अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती है। हमें वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मैंने आपको थ्योरी बताई है। इसको ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे 4 घंटे का कोर्स है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में और कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ये सारा का कुछ मैनेज किया जाता है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मंथली जब मैंने मार्किंग कर ली है, लेकिन प्राइस अभी यहां पर आया नहीं है। ये वाली जो कैंडल है इसके विक से ही टकराकर कोशिश हो रही है ऊपर जाने की, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आगे आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब मैं आया हूं वीकली जोन पे। जब वीकली जोन पे आया हूं तो येलो कलर का जो बॉक्स है इसे आप देख रहे हैं। प्राइस यहां पर आने के बाद में रिएक्शन हालांकि दे चुका है, लेकिन प्रॉपर अभी जोन को इसने टच नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको फॉलो करना है और मार्किंग को प्राइस प्रॉपर जोन में आने का हमें वेट करता है। ठीक है, अलर्ट्स मैंने लगाए हुए हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं अलर्ट्स लगाए हुए हैं। अब वीकली पे भी आप देखेंगे कि इसकी रेंज जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, लेकिन इसमें मुझे मंथली का सपोर्ट मिल रहा है, और इसके नीचे भी एक वीकली का बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सपोर्ट इसमें बराबर है, तो मतलब कि अगर हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से भी सोचते हैं तो इसमें हम ज्यादा दिन तक बने रह सकते हैं। प्लानिंग कैसे करनी है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अब मैं आपको यहां पर थोड़ी सी थ्योरी जो मैंने बताई थी उसमें देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस नाम का एक होता है चीज। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि यहां से स्टॉक अप जाएगा, लेकिन उसमें उल्टा भी हो सकता है कि भाई वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना चले तो नीचे भी जा सकता है। तो उसका एक बहुत बढ़िया यहां पर एक एग्जांपल है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं समझने के लिए कि ट्रेडिंग में किस तरह से हमें अपना एक सेटअप बना के रखना चाहिए और स्टॉप लॉस को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, ये 2 कैंडल्स जो है ये बहुत ही बढ़िया कैंडल्स है अकॉर्डिंग टू माई सेटअप। जो भी मैंने सीखा हुआ है उसके हिसाब से यहां पर एक जोन है, ये मैंने मार्किंग किया, और यहां पर देखिए आप कितना अच्छे से आया। हालांकि प्राइस ऊपर तक गया है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी अगर यहां पर हम लोग
मतलब हमारी थ्योरी के हिसाब से अगर एंट्री करते तो ये प्राइस यहां तक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। और ये वाली कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस भी लगा दिया। इसका स्टॉप लॉस तो इसके नीचे ही होता, तो ये वाली कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया। यहां तक प्राइस गया है, तो इतना नीचे तक हम लोग वेट नहीं करते हैं। हालांकि नीचे काफी सपोर्ट है, लेकिन अगर आप इसमें एंट्री करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपका कैपिटल फंसा रह जाएगा और जो अदर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वहां पर आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और इवन इसमें भी पैसा लगा रहने से, अब देखिए अगर मैं यहां पर एंट्री लेता हूं और अपना ट्रेड को होल्ड करता हूं यहां तक, अब मुझे रिएक्शन करना है तो मुझे इतने दिन तक वेट करना पड़ेगा। एक तो कैपिटल स्टक हो गया, दूसरा मेरा रिवार्ड रेशो भी बहुत कम रहा। लेकिन अगर मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगा के दोबारा री एंट्री यहां पर करता तो मेरा स्टॉप लॉस भी कम होता और यहां पर मेरा रिवार्ड रेशो बहुत ज्यादा बन जाता है। सो रिवार्ड रेशो क्या होता है, कितना रिवार्ड रेशो में लेना चाहिए, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस में किया हुआ है और हर जगह एक्सप्लेन भी करता हूं, लेकिन कोर्स में और ज्यादा डिटेल्ड में और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस अगर हमें मिलता है, हमें लेता है, तो हमें बुक कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। सो अब यहां पर इस वाले कैंडल ने तो स्टॉप लॉस लगा दिया, और जब ये स्टॉप लॉस लगा रहा था तो एक काफी अच्छे लेवल का, मतलब डेली के लेवल का ही मैं कहूंगा, एक यहां पर, क्योंकि जब प्राइस अप गया है तो दूसरी साइड भी तो वो चीज अप्लाई होगी, तो यहां पर भी एक, ये जो दो कैंडल्स है ये वाली भी एक मतलब ऊपर जो सेलिंग जोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखिए प्राइस ने यहां पर आया है, जोन में प्रॉपर टच नहीं हुआ, ऊपर से ही टच होने के बाद में अच्छा खासा इसने एक मूवमेंट दिया। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको हर वीडियो में बताया कि जिगजैग करके चलता है, तो यहां पर सेलिंग जोन में आया और इसमें बायर्स में इतना दम नहीं था कि इसके ऊपर में क्लोजिंग दे सके। मतलब कि ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता तब तो ठीक थी, लेकिन नहीं दिया और इसे टकरा के प्राइस वापस आ गया। तो इट मींस कि सेलर्स में ज्यादा दम नहीं है और प्राइस आ गया नीचे की तरफ और प्रॉपर जोन में एंट्री करने के कगार पर है। तो अब हम वेट करेंगे कि ये करीब करीब 540 या 545 या 50 पर टच करे, यहां पर और नीचे आ जाए। हालांकि एंट्री इसमें अभी भी की जा सकती है आज के टाइम पे, और इसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस रहेगा यहां पर, ये इसका स्टॉप लॉस है यहां पर, इस लाइन के नीचे। पूरा हम लोग नीचे प्ले नहीं करेंगे, यहीं तक हम लोग प्ले करेंगे। अब इसके बाद में इसका टारगेट क्या हो सकता है, देखिए जो इनिशियली टारगेट है वो सिंपली ये प्लान किया जा सकता है, और जो फाइनल टारगेट है वो यहां तक प्लान किया जाए। इसमें ऑल टाइम हाई के लिए भी प्ले नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऊपर जाकर रुकने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो ये वाला एरिया मुझे दिखाई दे रहा है ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइस काफी तेजी के साथ नीचे गया था। दूसरा इसमें जो है यहां पर भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है, यहां पर ये वाला है, तो इसके कारण से मैं समझता हूं कि यहां तक का हम इसमें फाइनल टारगेट देख सकते हैं। एंट्री यहीं पर भी बन सकती है, स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया, टारगेट भी बता दिया, आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से सिंपल आप कैंडलस्टिक्स को रीड करते हुए एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा चार्ट के ऊपर में। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीनर पे जाकर देख लीजिए, जो आपका ब्रेन और आईज होती हैं वही आपका सबसे बड़ा स्क्रीनर होती हैं। और एक्सपीरियंस आपका, जब आप एक स्टॉक को फॉलो करते हैं, डे बाय डे देखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी। अगर आप लिस्ट बना लेंगे 40 या 50 स्टॉक्स का, या आपके पास में समय की और कमी है तो और कम का, आप डेली उनको फॉलो कीजिए, निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स को ले लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और डेली भी एंट्रियां आपको मिलेंगी। वीकली तो मिलती है, लेकिन डेली बेसिस पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी थ्योरी और हमारा वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लगे। वीडियो आपने अगर अभी तक देखा है पूरा, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक बटन पे जरूर हिट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज कम बैक अगेन सच वंडरफुल वीडियोस। थैंक यू।